च्यावर रामचंद्र की जय। 10वां सर्ग है। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। जहाँ वैदूर्य मणि अर्थात नीलम के बने हुए श्रेष्ठ पलंग बिछे थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और स्वर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग स्वर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्प की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और स्वरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रीतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेपन लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युत लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो, पहाड़ जैसा। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जा खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्त्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हो। उन्होंने महाकाय राक्षस रावण की फैली हुई 2 भुजाएं देखी, जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे, उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं छत विछत हो चुकी थी। वे भुजाएं
सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षणों वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी अंगुलियां और हथेली बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे सुगठित एवं हष्टपुष्ट थी, परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें पांच फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। 5 उंगलियां ऐसी लग रही 5 फन हो गए और क्या, 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। खरगोश के नाखून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थी। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। पहाड़ जैसा था, परंतु यहाँ पर रावण की 2 भुजा और 1 सिर ही बताया गया है। इससे ये समझ में आता है कि रावण विशेष अवसर पर युद्ध आदि के समय पे 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त हो जाता था, पर लेकिन साधारण समय पे वो सामान्य रहता था। 2 भुजाएं, हाँ। 1 सिर। वहाँ सोए हुए राक्षस रावण के विशाल मुख से आम और केसर की गंध से मिश्रित मौलश्री के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण कर देती थी। सुगंधित सांस निकल रही थी। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्ता मणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था। उड़द के ढेर साफ जगह में उड़दा रख दे। काला ना कह के ऐसा बोले। व्यास जी ने ऐसा बोले हैं। नहीं, वाल्मीकि जी ने, माँ यहाँ वाल्मीकि जी हैं। उनका उद्देश्य सर्प के समान सांसें ले रहा था। प्रकृति से समतुलता है। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। चारों दिशाओं में 4 स्वर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह दीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है, जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। वानर उत्पत्ति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे।
वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थी तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थे जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान ने उन सबको वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों को तथा विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटी प्रदेश वाली मतलब पतली कमर वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहां तहां जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा संपन्न बनाया था, अकोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासना बस जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी कांख में दबे हुए मंडुक मतलब लघुवाद्य विशेष कोई बजाने वाला कोई यंत्र था के साथ ही सो गई थी। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामनी अपने श्रेष्ठ प्रीतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। ये सब वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन उपमा दे दे करके किया हुआ है। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रीतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। कोई मतवाले नैनों वाली दूसरी सुंदरी अपने स्वर्ण सदस्य गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद सुंदरी रमणी अपने भुज पाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए प्रणव के साथ ही सो गई थी। दूसरी स्त्री डिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नैनी नारी आडंबर नामक बाध्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रा बस जल से भरी हुई सुराही को ढुलकाकर भीगी अवस्था में ही बेसुध हो रही थी। उस अवस्था में वह बसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। गीली तो हो गई थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विहल होकर सो रही थी। जैसे कामनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती है, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र बाध्यों का आलिंगन करके उन्हें कुछों से दबाए सो गई थी। उन सबकी सैयाओं से पृथक
एकांत में बिछी हुई सुंदर सैया पर सोई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति भूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहाँ सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त वस्त्र आभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि यही सीता जी हैं। फिर तो ये वानर उत्पत्ति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपनी लग गया पता। हाँ, लग गया पता। वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते। इत्यसे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे 10वां सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामायण वैकुंठ गई सुर गई, रामचंद्र के पद कमले बंद रहे हनुमान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ से सुरत करा वही मोर। भव भी सज रघुनाथ जस, सुनहि जिन नर और नार। तिनके सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारि लखन सी। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।